Hello students, I'm Jyoti Thakur, your EVS teacher. Hope you are all well. So in last session we have discussed about the life cycle of snake. हमने snake के बारे में पढ़ा था कि snake का life cycle कैसा होता है और कौन कौन सी stages आती है उसमें. तो आज हम butterfly के life cycle में पढ़ेंगे कि butterfly के life cycle में कौन कौन सी stages आती हैं. Okay, so let's start. तो जो बटरफ्लाई है एडल्ट बटरफ्लाई वो फर्स्ट क्या करेगा, एग्स ले करेगा. तो इसका टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो गया, बाय लेइंग एग्स. तो टू टाइप्स के थे ना कि एक तो एग ले करेगा या फिर बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज़. तो जो बटरफ्लाई है वो एग्स ले कर रहा है. तो जब एग ले कर लिए, जो एग ले किया है वो आगे जाके कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो जो एग्स ले गए थे वो कैटरपिलर बन जाएंगे. और जो ये कैटरपिलर बन रहा है यहाँ पर, ये कैटरपिलर क्या होगा, क्राइसैलिसिस और या फिर कोकोन में एमर्ज हो जाएगा. मतलब कि जो कैटरपिलर था वो स्पिन कर अपने आप को स्पिन कर लेता है और क्राइसैलिसिस और कोकून बन जाता है. ओके, सो ये जो कोकून है थोड़े टाइम के लिए मेच्योर होता है. ठीक है, जब मेच्योर हो रहा होता है तो इसके बीच में जो बटरफ्लाई है वो भी मेच्योर हो रहा होता है. तो जब ये बटरफ्लाई मेच्योर हो गया तो वो क्राइसैलिसिस से एमर्ज होके बाहर आ जाता है. और ठीक है, तो ये जो बेबी बटरफ्लाई है वो बाहर आ गया. नेक्स्ट ये जो बेबी बटरफ्लाई है थोड़ा मेच्योर होने के बाद एडल्ट बन जाता है. और जब एडल्ट बटरफ्लाई बन गया तो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाता है और ये एग्स ले करना स्टार्ट कर देता है. तो ऐसे ही फिर बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है. तो क्या क्या थे इसके स्टेजेस. फर्स्ट जो बटरफ्लाई है एडल्ट बटरफ्लाई वो एग्स ले करेगा. फिर एग्स के बाद कैटरपिलर बनेगा. कैटरपिलर के बाद क्राइसैलिसिस और प्यूपा भी बोलते हैं जिसको हम. ठीक है, तो यहाँ इस प्यूपा में थोड़ी मेच्योरेशन हो रही थी. फिर जब मेच्योरेशन होगी तो एडल्ट जो है बटरफ्लाई वो क्रिस्टल से क्राइसैलिसिस से बाहर आ गया और बटरफ्लाई बन गया. और फिर बटरफ्लाई ने फिर से एग्स दिए. तो ऐसे लाइफ साइकिल चलता रहता है. तो जो बटरफ्लाई है जैसे कि फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस शो हो रही थी, फ्रॉग जो है वो मेटामॉर्फोसिस शो कर रहा था ना, तो वैसे ही बटरफ्लाई भी मेटामॉर्फोसिस शो करता है. ठीक है, तो बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल में फर्स्ट स्टेज क्या थी, एग ले हो रहे थे. तो जो फीमेल बटरफ्लाई थी वो लीव्स में जाकर जो है एग्स ले करेगी. ठीक है, उनके एग्स बहुत स्मॉल होते हैं. ठीक है, तो जो एग्स ले किए हैं वो लेटर जाके कैटरपिलर बन जाएंगे. वो लार्वल स्टेज भी बोलते हैं हम उनको और कैटरपिलर भी बोलते हैं. थोड़े दिनों के बाद जो एग्स हैं वो कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो जब एग्स हैं तो उससे बटरफ्लाई नहीं बाहर आता, कैटरपिलर बाहर आता है. ठीक है, तो जो कैटरपिलर है उसी एग्स को ईट कर लेता है. ठीक है, जिस एग से वो बाहर आया है उसी एग को ईट कर लेता है. ठीक है, देन द लीफ, जिस लीफ से वो बॉर्न हुआ था, जिस लीफ के ऊपर एग्स ले किए गए थे बटरफ्लाई ने, उसी एग को खाना शुरू कर देता है कुछ दिनों के लिए, तब जो कि उसकी ग्रोथ है वो बढ़ती रही. ठीक है, फिर ऐसे जब उसकी ग्रोथ बढ़ गई और वो प्यूपा और क्राइसैलिसिस बन जाता है. जब उसकी पूरी ग्रोथ हो जाती है तो जो कैटरपिलर है वो अपने आप को अपसाइड डाउन हैंग कर देता है. ठीक है, लीफ के अंडर अपसाइड डाउन हैंग कर लेता है. फिर जो कैटरपिलर है वो एक कवरिंग लेयर बना लेता है. ठीक है, जिसको हम कोकून बोलते हैं. ठीक है, तो कैटरपिलर ने पहले क्या किया, खाना खाया, जिस लीव्स पे एग्स लेके आए थे उसको खा लिया. ठीक है, फिर जब वो मेच्योर थोड़ा यंग हो गया, तो जब यंग हो गया उसने क्या किया, वो अपसाइड डाउन लटक गया और अपने अराउंड एक कवरिंग बना ली जिसको हम कोकून बोलते हैं. और इस स्टेज को हम क्राइसैलिसिस बोलते हैं या फिर प्यूपल स्टेज बोलते हैं. तो कोकून के इनसाइड जो प्यूपा है वो एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो रहा होता है थ्रू मेटामॉर्फोसिस मैंने बताया था ना कि जो जिसकी यंग वन बेबी बर्थ, जो बेबी है वो एडल्ट वन से बिल्कुल ही चेंज होता है. ठीक है, तो जब क्राइसैलिसिस हो रही होती है उसमें विंग्स भी बन रहे होते हैं, उसकी लॉन्गर लेग्स भी, और 2 एंटीनाज उसी में तैयार हो रहे होते हैं. ठीक है, जब पूरा तैयार हो गया तब बटरफ्लाई जो है फाइनली को अपने
क्राइसैलिसिस से बाहर आने के लिए तैयार हो गया। और जो बटरफ्लाई है वो सॉफ्ट विंग से बाहर आता है और 3 घंटे बाद, मतलब कि 3 आवर्स के बाद ही बटरफ्लाई जो है वो रेडी टू फ्लाई हो जाता है और एडल्ट बटरफ्लाई एग्स ले करना स्टार्ट कर देता है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो, और जो मैंने होमवर्क दिया है वो कंप्लीट ज़रूर करना है आपने। बाय बाय।